जो सच्चाई है वो मैं लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। ऐसे बहरूपियों से और ऐसे दोगले आदमियों से बचना चाहिए जिन्होंने पूरे समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। बहुजन समाज पार्टी की अब तक जितनी भी सीट या जो दुर्गति हुई है अब तक फिलहाल कंडीशन जो है वो केवल चंद्रशेखर की वजह से हो रही है, क्योंकि चंद्रशेखर इस टाइम पूरे दलित समाज को बांटने का काम कर रहा है। जो पता लग रहा है युवाओं को, समाज को पता लग रहा है कि कितना बड़ा बहरूपिया है। जहां जहां दलाली कर रहे हैं, इन्हीं के जो चमचे है, कहाँ दलाली कर रहे हैं, कहाँ लोगों को इन्होंने इंसाफ दिलाया, उनके नाम पर पैसा खा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी तक हमने भीम आर्मी का नाम सुना था, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हम नेशनल भीम आर्मी का भी नाम सुन रहे हैं। और जो नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकेश कटारिया, वो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर लगातार शब्दों के तीर चला रहे हैं और मैं तो ये कहूँगा एक तरह से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें चंदू और चंदू खान जैसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। अब चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी से इस प्रकार की ईर्ष्या लोकेश कटारिया को आखिर क्यों है? बातचीत करने के लिए स्वयं लोकेश कटारिया जी हमारे साथ में मौजूद हैं। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद जी। चंद्रशेखर आजाद तो अब सांसद हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं जी। और आप उनके लिए चंदू और चंदू खान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस प्रकार की भाषा आप क्यों बोल रहे हैं? क्या दिक्कत आपको चंद्रशेखर आजाद से है? सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत। देखो, चंद्रशेखर भाई से मेरा कोई व्यक्तिगत मनमुटाव नहीं है। ये सहारनपुर के 4 दलाल कहूंगा मैं तो, चाहे सांसद हो गए, अच्छी बात है। मैं नहीं कह रहा कि वो सांसद नहीं है, लेकिन सांसद बन के वो दलितों की आवाज नहीं उठा रहे। जिस दलित समाज ने या जिस समाज के बच्चों ने, जिन बच्चों पर मुकदमे लगे, लाखों से भी ज्यादा संख्या में बच्चों के ऊपर मुकदमे लगे, आज उनकी आवाज दबा दी जाती है। तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम समाज, दलित समाज की बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार, वैसे रेप, और ज्यादातर, मेरी बात को मैं किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं, मैं अब भी कह रहा हूँ, ज्यादातर हमारे मुस्लिम भाई निकल रहे हैं। क्या मुस्लिम समाज के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं उन्हें बोलना चाहिए? चंद्रशेखर भाई को बोलना चाहिए? जिस मुस्लिम समुदाय ने वोट देकर उन्हें संसद भवन पहुंचाया है, क्या उनकी चंद्रशेखर भाई की जिम्मेदारी नहीं पड़ती कि वो जाकर उन मुस्लिम भाइयों से कहे कि भाई हमारी धी बेटियों के साथ ये गलत कर रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? अगर यही कर्मकांड कोई ठाकुर, ब्राह्मण, पंडित या कोई ओबीसी समाज का कर देता तो अब ये लोग रोड पर आंदोलनों के नाम पर दंगे करवा देते। तो मेरा मानना है कि मैं विशेष जाति, अगर यही लड़कियां मुस्लिम समुदाय की होती तो भी हम लोग आवाज उठाते। तो बेटी बेटी होती है, वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय की होती है, बेटी की कोई जाति नहीं होती। तो रही चंदू की, देखो ये 4 लोग हैं जिन्होंने सब्बीरपुर प्रकरण का पूरा फायदा उठाया। दंगा फसाद हुआ, दंगे फसाद में युवाओं की जिंदगियां खराब हुई। 2 अप्रैल 2018 भारत बंद में सारा क्रेडिट चंद्रशेखर को गया, क्योंकि चंद्रशेखर और भीम आर्मी ने पहले ही किनारा कर लिया था। वो 13 बच्चे शहीद हुए थे, उनके बारे में आज तक जिक्र नहीं करा। उनके नाम से जितना चंदा खाया इन्होंने, सब्बीरपुर के नाम से जो करोड़ों रुपए इकट्ठा हुआ था, दिल्ली के अंदर 8 बार प्रोटेस्ट हुआ समाज का, उस पैसे को इन्होंने गबन कर लिया। अगर वही पैसा ये लोग उन 13 बच्चों के परिवार वालों को पहुंचाते जिन्होंने अपने 13 बच्चे शहीद किए, या जिन लाखों से ज्यादा संख्या में बच्चों पर मुकदमे लगे, उनकी क्या मदद करी? सहारनपुर जिले के अंदर सब्बीरपुर के जो असली हीरो है, सोनू नाम का लड़का, उस बेचारे को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया इन लोगों ने। जब उसकी मदद तक नहीं की, उसे किनारा कर दिया। सबसे ज्यादा जेल उस आदमी ने काटी। लोकेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो जानकारी हमारे पास है उस हिसाब से तो आप भी पहले भीम आर्मी का हिस्सा थे। जी जी, देखो मैं भीम आर्मी में रहा हूँ, हमने संघर्ष भी किया, और भीम आर्मी जब तक सामाजिक संगठन था, जब तक हमने साथ दिया, और हम 3-3, 6-6 महीने अपने घर नहीं गए। दिन रात मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मेरठ, हापुड़, यहाँ तक कि पूर्वांचल में हम लोगों ने चंद्रशेखर भाई के लिए आवाज बनकर रही है। उत्तराखंड में हमने दिन रात मेहनत करी, गांव-गांव से वाकिफ है बच्चा, वहां हमें जानता है नाम से भी और फेस से भी। तो हम लोगों ने, ये दाढ़ी में जो धोड़े आ रही है ऐसे नहीं आए, ये जो चेहरे पे झुर्रियां आ रही है, ये हमारा कोई खाने का या पीने का मैनेजमेंट नहीं, अपने घर जाओ कई दिन हो जाते हैं। तो हम त्याग, निस्वार्थ भावना से आज मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम के लोग कर रहे हैं। अगर चंद्रशेखर भाई सही तरीके से मूवमेंट को लेकर चलते, और जो साहब कांशीराम जी का नाम लेते हैं, वे सिर्फ कांशीराम जी का नाम ले रहे हैं, अगर वाकई में भी साहब कांशीराम जी के अनुयायी होते तो जो बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम जी बना के गए हैं, उसी पार्टी को सींचने का काम करते हैं। वे केवल सामाजिक मूवमेंट चलाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप समाज के लिए भागदौड़ कर रहे हैं और आप कह भी रहे हैं कि हम दिन रात समाज के लिए लगे रहते हैं, तो फिर दलित समाज के लोग आपके पीछे क्यों नहीं है? वो लोग चंद्रशेखर आजाद के पीछे क्यों है? देखो, ये कहते हैं ना, सच्चाई के साथ बहुत कम लोग होते हैं। आज चंद्रशेखर को भाजपा और आरएसएस की देन से, कांग्रेस की देन से, समाजवादी पार्टी की देन से, आम आदमी की पार्टी की देन से,
इतना पैसा मिला हुआ है, इतना पैसा और गाड़ी शोहरत है, हमारे समाज की फितरत है, हमारे ही नहीं हर समाज की फितरत है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। हर चीज का समय होता है, हमें भी पता है। साहब कांसी राम हम महापुरुषों से सीखे हैं कि हमारे महापुरुषों ने कितना कष्ट सहा है। साहब कांसी राम जी साइकिल चला चला कर मूवमेंट को तैयार किए। आदरणीय बहन जी को जो लोग उंगली उठाते हैं, उनको भी एक बात कहना चाहता हूँ, मान्यवर जी, आदरणीय बहन जी उस समय में निकली थी साहब कांसी राम जी के साथ, जिस समय में हमारे लोगों को जय भीम भी नहीं कहना आता था, या हमारी बहन बेटियां डरती थी। आज कम से कम वो बहन जी है, आयरन लेडी नाम नहीं दिया गया। लोग कहते हैं कि बहन जी महलों में रहती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या और नेता या माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या अखिलेश यादव या चंद्रशेखर कौन सा फुटपाथ पर तिरपाल डाल कर रह रहे हैं? देखो, बिना पैसे के कोई मूवमेंट नहीं चलता। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोगों को सही ट्रैक पर जाना चाहिए, और जिस समाज ने हमें आगे बढ़ाया उस समाज की कहीं ना कहीं आवाज उठानी चाहिए। ऐसे नहीं कि समाज को भ्रमित करके उसका बेवकूफ बनाकर। रही भीड़ की बात, भीड़ करना कोई कट्ठी बात नहीं है। जो पावर्स या जो फंडिंग चंद्रशेखर के पास है, अगर हमें थोड़ी सी पावर बसपा की ओर से समाज की तरफ से मिल जाए तो भीड़ इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं। भीड़ को 2 मिनट में किनारे हो जाती है। अभी सहारण दिल्ली के अंदर जो राम कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में चंद्रशेखर ने क्या कहा, जिस पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा करता है, मैं मानता हूं कि कुछ पुलिस प्रशासन में करप्ट लोगों की वजह से पूरा पुलिस महकमा बदनाम है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस पुलिस की वजह से हमें सिक्योरिटी मिली हुई है, उसी पुलिस को कह रहा है कि अगर किसी का चोट आ गई तो सारे पुलिस वालों की जिंदगी खराब कर दूंगा। ये नहीं, चंद्रशेखर आजाद का वो बयान तो आपने सुन लिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो एक इंटरव्यू में ये भी कह रहे हैं कि हम पुलिस का बड़ा सम्मान करते हैं। जी। और जो पुलिस की कैप होती है उस पर जो अशोक का चिन्ह है उसका वो बड़ा सम्मान करते हैं। तो वो बात आपने नहीं सुनी? नहीं सुनी है, लेकिन पहले आप किसी के सिर में ईंट मार दो, ये किसी को गाली दे दो और फिर सॉरी बोल दो और फिर सम्मान करने लगो, तो काहे का सम्मान है? उसका खूब वीडियो वायरल हो रहा है, खुला कह रहा है कि पुलिस में जाने वाले कोई बिजनेसमैन या कोई मंत्री के लड़के तो है नहीं, आम आदमी जा रहा है, किसान का या मजदूर का बच्चा जा रहा है, अगर पुलिस में जा रहा है। अगर चंद्रशेखर वाकई में इस लायक है सांसद लायक, तो उनको बोलने की लैंग्वेज सुधारनी चाहिए पहले तो, कि बोलना क्या है। पढ़े लिखे एडवोकेट मानते हैं, लेकिन आप सहारनपुर में पता कर लीजिए, किसी भी कचहरी में उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। बार काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन होता है एडवोकेट का, अब ऐसी एडवोकेट तो मैं भी लगा लूंगा। आपको बसपा की तरफ से फंडिंग है? नहीं, बसपा की तरफ से कोई फंडिंग नहीं है ना। मैं बसपा का समर्थक जरूर हूँ, लेकिन बसपा की तरफ से मुझे कोई फंडिंग नहीं। मैं एक सोशल मूवमेंट लेकर चल रहा हूँ। समाज के कुछ लोग हैं, हमारी टीम के लोग हैं, जो आपस में हम एडजस्ट करके ये मूवमेंट उठाते हैं। अभी यहाँ पे आपके हैदरपुर गाँव में तीतरो थाना पड़ता है, बेटी के साथ नहीं, आप जो है लगातार आपका इंटरव्यू में देख रहा था, आप बसपा की बात कर रहे हैं, मायावती की बात कर रहे हैं जी, और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद पर आप निशाना साध रहे हैं। तो कहीं इसके पीछे वजह ये तो नहीं है कि लगातार बसपा का ग्राफ गिर रहा है और चंद्रशेखर की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, वो लगातार ऊंचाइयां छू रही है, तो इस वजह से आप चंद्रशेखर को एक तरह से बदनाम करना चाहते हैं? नहीं, बदनाम नहीं, जो सच्चाई है वो लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। ऐसे बहरूपियों से और ऐसे दोगले आदमियों से बचना चाहिए, जिन्होंने पूरे समाज का बेड़ा गर्क कर दिया, समाज को 2-3 जगह बांट दिया। अब हमारे लोग क्या बसपा को वोट दे, आजाद समाज पार्टी को वोट? तो बताइए, क्या बसपा ने संघर्ष नहीं किया? क्या बहन जी ने अपना परिवार छोड़ के दिन रात मेहनत नहीं की? चंद्रशेखर को रियासत में जैसे कोई चीज मिल जाती है ना, तो एक्सीडेंटल हीरो है। आज जो चंद्रशेखर सांसद बना वो एक्सीडेंटल है, मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से। दूसरी बात, चंद्रशेखर को जिन जिन लोगों ने बढ़ाया, उन्हीं लोगों के पैरों की जमीन खिसकाने का काम चंद्रशेखर भाई ने किया। तो मेरा मानना है, बसपा की बात आती है, देखो बहुजन समाज पार्टी हमारा पुराना घर है और हम अपने पुराने घर को कभी छोड़ नहीं सकते। बहुजन समाज पार्टी में बड़े बड़े हमारे मान्यवर कांसी राम जी रहे, अन्य लोगों ने भी हमें साथ दिया, 4 वर्ष सत्ता में भी रहे। ऐसी बात नहीं कि बसपा ने कुछ नहीं दिया। बसपा ने दलित समाज के साथ साथ सर्व समाज को बहुत कुछ दिया है। बहन जी की सरकार में करप्शन पे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ, अधिकारी भी टाइम से पहुंचे हैं। तो ऐसी बात नहीं, सरकार धीरे धीरे, कोई ऐसी सरकार नहीं, कोई ऐसा सीएम नहीं कि वो चाहता है कि मेरी छवि खराब हो। और रही बात समाजवादी पार्टी की, एक एक सीट के लिए अखिलेश यादव के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, ये कोई राष्ट्रीय स्तर के नेता को शोभा नहीं देता। अभी भी अगर अखिलेश यादव, जिस दिन वो चंद्रशेखर पहली बार संसद भवन में अपनी बात रखने गए तो अखिलेश यादव के पैर छू के गए, तो बताओ अखिलेश यादव इतनी बड़ी तोप हो गई कि उसके सामने पैर छुरा, यानी कि बहन जी का पैर नहीं पकड़ने, अखिलेश यादव के पैर पकड़ ले गए। तो बताओ कैसे आप मिश्र नहीं कह सकते? क्या ठीक है, सांसद है, उसकी किस्मत अच्छी थी या लोगों की बुद्धि भ्रष्ट थी? चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपने कहां पर सुना कि वो बहन जी का सम्मान नहीं करते? वो तो हमेशा उनका सम्मान करते। बताओ, अगर वो सम्मान करते तो आज वो नई पार्टी नहीं खड़ी करते। दूसरी बात,
उसके ही लोग, मैं बता दूं आपको, उत्तराखंड के अंदर मंगलोर विधानसभा में उपचुनाव था, खुद महक सिंह जो उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष है उसने खुद बीजेपी का प्रचार करा पैसा लेकर। बहुजन समाज पार्टी की अब तक जितनी भी सीट या जो दुर्गति हुई अब तक फिलहाल कंडीशन जो है वो केवल चंद्रशेखर की वजह से हो रही है, क्योंकि चंद्रशेखर इस टाइम पूरे दलित समाज को बांटने का काम कर रहा है। जो मुस्लिम समाज था, जो जुड़ा हुआ था थोड़ा बहुत, उसे भी किनारे कर दे, क्योंकि प्री प्लान इमरान मसूद ने प्री प्लान अपने आप को सांसद बनाने के लिए, अगर वाकई में बहन जी के प्रति चंद्रशेखर भाई के मन में कोई इज्जत होती तो यहाँ पे जो वो था जिस माजिद अली, उसके सगे भाई ने आदरणीय बहन जी के नाम से ट्वीट किया था, उसके खिलाफ मुकदमा मैंने सुशील जायसवाल के साथ मिलकर कराया। चंद्रशेखर को बोलना चाहिए था। इतने तमाम बहन जी पर लाछन या एलिगेशन लगाते हो लोग, चंद्रशेखर भाई बोलते क्यों नहीं? दूसरी बात, बहन जी ने जो मूवमेंट तैयार किया था, अभी जो 21 अगस्त को बहन जी ने नेतृत्व किया था कि भारत बंद का, SC/ST आरक्षण के क्रीमी लेयर को लेकर, जब बहन जी के ने शांतिपूर्वक ये पूरा कार्यक्रम करा दिया, मैं खुद सहारनपुर में मोर्चा संभाले हुआ था, टीम लगी हुई थी, बसपा का झंडा हमारे हाथ में था, ऐसी बात है। तो चंद्रशेखर भाई को जलन हुई, उन्हें जलस फील हुई कि मैं तो खत्म। एक दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि मैं साथ हूँ, उसके बाद इन्हें 11 सितंबर को रामलीला मैदान में परमिशन लेने की क्या जरूरत थी? केवल दंगा कराने के चक्कर में। जिस वाल्मीकि समाज ने पैसा दिया, वोट दिया, उसी वाल्मीकि समाज के लोगों की पिटाई करवाई इन्होंने वहां पे। आप एक चीज बताइए, क्या वहां दंगा नहीं हो सका था? वो तो गनीमत है कि हम लोगों ने कमिश्नर साहब से बात करके इनकी परमिशन कैंसिल कराई, जब जाके ना गांधी स्टेडियम में अधिवेशन के नाम पर, जो आरक्षण के नाम पर ये अधिवेशन करने जा रहे थे, बदनाम आरक्षण का नाम लेकर जो अधिवेशन कर रहे थे, खुल के बोलते ना कि हम अधिवेशन कर रहे हैं अपने पार्टी को, कौन मना कर रहा? संविधान में सबको अधिकार है, हक है कि आप अपनी बात रख सकते हो कहीं भी। नहीं, संविधान में तो सबको अधिकार ये भी है कि जो राजनीति कर रहे हैं वो लोग भी तो ऊपर बढ़ेंगे। अब मायावती को तो एक तरह से दलित समाज तो अब चंद्रशेखर आजाद की जय जयकार कर रहा है, और आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद से कुछ जलन है। नहीं, जलन नहीं है। देखो, वो भी भाई है मेरा, लेकिन मैं गलत आदमी के खिलाफ, अगर चंद्रशेखर की जगह मेरे खुद के पिताजी होते, मेरा खुद का सगा भाई होता, तो मैं उसके भी खिलाफ होता, क्योंकि चंद्रशेखर ने बहुत गलत किया है। और तो और इसी के कार्यकर्ताओं ने, यही हैदरपुर गांव पड़ता है तीतरो थाने के पास, एक अपने ही समाज की बेटी के साथ गैंगरेप करके उसकी हत्या करके जला दी। बताइए, उसके माता पिता कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे। और तो उल्टा जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनय रतन जी, लगातार दबाव बना रहे पीड़ित परिवार के, 10 लाख ले लो, 20 लाख लेकर इस मामले को दबा दो। आज भी हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं कलेक्टर साहब के यहाँ, ताकि भी आरोपी गिरफ्तार हो। बताइए, मायावती कहाँ पर है? मायावती को वोट क्यों नहीं मिल रहा? कहाँ पर वोट है? देखो, वोट तो मिल रहा है, ऐसी बात नहीं। आने वाले समय में 2027 की तैयारी भी चल रही है बहन जी की। मैं देखो अभी कह रहा हूँ, मेरे पे पार्टी में कोई पद नहीं, लेकिन मैं समर्थक हूँ, सपोर्टर हूँ बहन जी का, क्योंकि बहन जी ने कुछ करके दिखाया है, बसपा ने कुछ करके दिखाया। अब देखते हैं, चंद्रशेखर भाई सांसद बने हैं, अब क्या करके दिखाते हैं। मुझे लगता है कहीं कुछ करके दिखाते हैं। जहां दलित समाज पर अत्याचार शोषण होता है, केवल अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए, लड़कों पर मुकदमे लगवाने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है मान्यवर जी, आपसे भी और मीडिया के जरिए लोगों से भी, कि चंद्रशेखर ने आज तक किसी एक बहन को, एक भाई को न्याय दिलवाया है क्या? नहीं, आप लगातार चंद्रशेखर को लेकर, मुस्लिम समाज को लेकर बात कर रहे हैं, तो क्या यदि कर रही हैं, क्या उन्हें मुस्लिम वोटों की आवश्यकता नहीं है? नहीं, मुस्लिम समाज की वोट मिली है बहन जी को, और मुस्लिम समाज ने बहन जी को सपोर्ट भी किया। मैं मुस्लिमों का दुश्मन नहीं, मैं गंदे आदमी के खिलाफ हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी जाति का भी हो। अगर इसी जगह मेरा खुद का सगा भाई ये कर्म कांड कर देता तो उसके खिलाफ सबसे पहले मैं आवाज उठाता। क्या चंद्रशेखर भाई को, या मैं बहन जी के कार्यकर्ताओं को भी कह रहा, आज ये जितनी बड़ी घटनाएं है, बसपा के नेता वे कहाँ चुप्पी लगाए बैठे हैं? उन्होंने सत्ता में 4-4 बार सत्ता में रहकर एसीओ में रहे हैं, मजा लिया है, आज वे बोलते क्यों नहीं? आज समाज गर्गत में जा रहा है, लेकिन वे भी नहीं बोलते। जितना दोषी चंद्रशेखर भाई है समाज के लिए, उससे भी दुगना बीएसपी के नेता दोषी है, क्योंकि चंद्रशेखर चलो तो अब चल रहा है, लेकिन ये लोग तो सत्ता का मजा लेकर अभी भी चलना पसंद नहीं करते। आप ही के सहारनपुर में बसपा के इतने सारे नेता हैं, बोलते तक नहीं, चाहे वो नरेश गौतम हो, ईसम सिंह हो, विनोद तेजियान हो, एक राहुल भारती बनाया हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है युवा मोर्चा का, उसका समाजवादी पार्टी का। इतनी एट्रोसिटी हो रही है, तुम SC/ST के तुम वो बना दिए गए हो, बोलते काहे नहीं? तो इन लोगों को तो क्रीम खाने की आदत है, हराम की खाने की आदत है। दलित समाज पर अत्याचार, ये तो चाहते हैं कि दलित समाज पर लगातार अत्याचार शोषण हो और हमें दलाली करने का मौका मिले। तो ये सिस्टम चल रहा है मान्यवर जी। जो आम लोग है बेचारे, जो आम कार्यकर्ता, जो झंडे डंडे उठाकर रोड पर चल रहे हैं,
वो जिंदगी तो उनकी खराब हो रही है, चंद्रशेखर को क्या दिक्कत है आज और सुरक्षा बढ़ा दी। आप एक चीज बताइए, मैं सरकार के खिलाफ हूँ, सरकार मेरे खिलाफ है, तो सरकार चाहे सत्ता में वो पावर, अगर सरकार चाहे तो मैं इस रूम से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन चंद्रशेखर की लगातार सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। कारण सारा फंडिंग वंडिंग जो भी कुछ हो रहा है वो टोटल बीजेपी से हो रहा है, क्योंकि बीजेपी पर अभी हमला हुआ था, जो सांसद है चंद्रशेखर आजाद, तो सिक्योरिटी तो बढ़ी नहीं, हमला कहाँ हुआ है? हमला देवबंद में हुआ नहीं, देवबंद में उस टाइम हमला हुआ था, लेकिन वे आरोपी है कहाँ? उसका खुलासा पूरा क्यों नहीं हुआ? आप बताइए, जो आरोपी पकड़े गए थे उनके आगे की प्रक्रिया क्या है? और दूसरी बात रही हमले की बात, जब हमला हुआ, मैं मानता हूं हमला हुआ था, लेकिन सिक्योरिटी चलो वो तो अलग है, सिक्योरिटी मिल गई। अब जो फिलहाल करंट में सिक्योरिटी की जरूरत क्या पड़ेगी? और भी तो सांसद हो गए, दलित समाज के और भी तो सांसद, चिराग पासवान भी है, अनुप्रिया पटेल भी है, तमाम ऐसे सांसद है, उनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ रही? बार बार इसी पे क्यों हमले हो रहे? मेन चीज ये है कि सहारनपुर के माहौल को इन्होंने खराब कर दिया। अब सहारनपुर की जनता समझ भी गई, दलित समाज खास करके, कि एक छड़ावा है, बहरूपिया है, समाज को ठगने का काम किया है इन्होंने, और कर भी रहे हैं, क्योंकि जिनकी फितरत पहले से ही संघ से जुड़ी हुई, और ये साहब कांशीराम जी के खिलाफ रहा है। पिलखनी में जो पीजीआई हॉस्पिटल है, उसका मान्यवर कांशीराम जी के नाम रखे जा रहा था, ये खुद झंडा लेकर खड़ा वहां पे। जो विनय रतन है, वो खुद विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है परवीन तोगड़िया जी, उनके खास आदमी रहे हैं। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि चंद्रशेखर के पीछे भाजपा है? हाँ बिल्कुल, बीजेपी बी है, यानी कि बीजेपी का दूसरा पार्ट तैयार किया गया है ताकि बसपा को और बहुजन मूवमेंट को कुछ ले जा सके। जो अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है, या जो बच्चे आईपीएस आईएएस बन रहे हैं, पढ़ रहे लिख रहे हैं, वे पढ़ लिख ना पाए, इनका मकसद है ये, और ये किसी तरह उस मूवमेंट को दबन करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप एक चीज बताएं, हम किसी धर्म किसी जाति की इज्जत करेंगे जब तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, आप आजाद समाज पार्टी को आप भाजपा की बी टीम बता रहे हैं, और कुछ लोग बसपा को भाजपा की बी टीम बताते हैं। मैं कह रहा हूँ बसपा ने जितना संघर्ष किया है और बसपा की जो देन रही है, वो शायद चंद्रशेखर के 7 पीढ़ी नहीं कर सकती, जो बहन जी का कार्यकाल रहा है। और बहन जी ने उस समय में संघर्ष किया साइकिल में साहब कांशीराम जी के साथ साथ बैठ के। ये तो 3 साल में ही हवाई जहाज में अरबी देशों में घूम रहा, तो ये सब कुछ बीजेपी की देन है, ये मानना पड़ेगा आपको, और आरएसएस की देन है। वो नहीं चाहते कि किसी तरह अम्बेडकरवाद बढ़े, और दूसरी बात, मुस्लिमों को भी डाइवर्ट करने के लिए चंद्रशेखर को प्री प्लान था रहा है, ताकि मुस्लिम भटके ना, बसपा में न जावे। कहीं आपको भी भाजपा की तरफ से फंडिंग तो नहीं है? क्योंकि आप बीजेपी की प्रशंसा भी इंटरव्यू में कर रहे थे। मैंने केवल सीएम साहब की, मैंने बीजेपी की नहीं करी। सीएम बिल्कुल बहन जी की तरह काम कर रहा है, मैं सीएम की इज्जत करता हूँ, वोट तो मैं बसपा को देता हूँ, लेकिन जो मुख्यमंत्री ने इतना जो काम बहन जी ने अपनी सरकार में लगातार काम किया है, वो शायद मुख्यमंत्री कर रहा है। बीजेपी खराब है, लेकिन मैं सीएम को पसंद करता हूँ, वो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मैं उसको पसंद करता हूँ। हर आदमी स्वतंत्र है, वो पसंद कर सकता है किसी को, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे लिए तो सब एक से ही है। दलितों तो सब कट है, दलितों को तो सभी दमन करना चाह रहे हैं, लेकिन मेन चीज है अच्छे लोग भी है, जो हर बिरादरी में, हर जाति में, हर धर्म में अच्छे बुरे लोग मिलते हैं। लेकिन मेरा मानना है जितना नुकसान, आज हमें दुश्मनों से डर नहीं, जितना अपनों से डर है। जो एक नकाब में पहने बैठे हैं और ये नहीं पता कब डसले, वे वो सांप है कि बिल में घुसे हुए, ये नहीं पता कहां से डंक मार दे। तो ये जो बड़े बड़े विषैले सांप बना दी गई है, लोकेश जी, दुनिया तो चढ़ते हुए सूरज को सलाम करती है। और आपने देखा भी होगा कि दिल्ली में 11 सितंबर में कितना जन समूह चंद्रशेखर आजाद की आवाज, 15,000 था, इससे ज्यादा नहीं था। आप उसकी कैपेसिटी जांच कर सकते हैं, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है उसकी 14,000 कुछ समथिंग है, तो कहाँ लाखों की संख्या, 50,000 भी पूरे नहीं हुए। अब बेमतलब फतवे जारी करने लगे, बाहर पब्लिक दिखाने लगे। अगर इस आदमी इसी कमरे में ऊपर से कैमरा, ड्रोन कैमरा यूज करके और 100 आदमी बढ़ दो यहाँ, तो यहाँ 100 के 1000 बन जाएंगे। तो ये तो जो पब्लिक थी ना, वो धीरे धीरे कट रही है। पता लग रहा है युवाओं को, समाज को पता लग रहा है कि कितना बड़ा बहरूपिया है। जहां जहां दलाली कर रहे हैं, इन्हीं के जो चमचे है, कहाँ नहीं दलाली कर रहे हैं, कहाँ लोगों को इन्होंने इंसाफ दिलाया, उनके नाम पर पैसा खा रहे हैं। चलिए, तो नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।